नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म ptai.com पर। तो आज है 20 जून और 20 जून 2026 से संबंधित जितने भी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर्स हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं, वो मैं आपको विभिन्न न्यूज़ एनालिसिस है और जो राजस्थान के लिए सूजस अपडेट जारी होती है उसके सहित आपको करवाने जा रहा हूँ। तो सभी साथी क्लास को ध्यानपूर्वक देखें और फिर चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली करंट अफेयर की क्लास आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं, चलिए आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जो केक की राज्य वित्तीय रिपोर्ट है वो जारी हुई है और आरपीएससी के नए अध्यक्ष और सदस्य जो नियुक्त हुए हैं, और अंधेरी सिंचाई परियोजना के बारे में हम मुख्य रूप से आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो लास्ट में मैं आपसे कुछ क्विज के प्रश्न भी पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आज थोड़ा टेक्निकल इश्यू के चलते पीडीएफ है जो थोड़ा रंगीन नहीं मिल पाई है, तो कोई बात नहीं, फिर भी हम जैसे तैसे इसे पढ़ेंगे, इसी से ही आज काम चलाते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है, यूएई का नया सोशल मीडिया नियम है। तो यूएई सोशल मीडिया अकाउंट के लिए न्यूनतम 15 वर्ष निर्धारित करने वाला पहला अरब देश बना है। तो बहुत ही अच्छा नियम है जो यूएई द्वारा बनाया गया है। तो यह नियम 18 जून 2026 से लागू हुआ। 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना सकेंगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक एवं यूट्यूब पर यह लागू होगा। और एआई एवं डिजिटल जो आइडेंटिटी आधारित एज वेरिफिकेशन सिस्टम अनिवार्य किया गया है। अभी यूएई के बारे में बात करें तो यूएई की राजधानी है अबू धाबी और मुद्रा यूएई दिरहम। राष्ट्रपति है यहाँ के मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। अब बात करें एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2026, तो मंगोलिया में 20 जून से 3 जुलाई 2026 तक इसका आयोजन होगा। यह बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। भारत की ओर से जाट रेजिमेंट सहित 40 सैन्यकर्मी इसमें भाग लेने वाले हैं। इसका उद्देश्य जो रहने वाला है, यूएन पी कीपिंग मिशन हेतु सैनिकों को प्रशिक्षित करना। अब बात करें इसके संबंध में, तो इसकी शुरुआत हुई किसकी, जो एक्सरसाइज खान क्वेस्ट है, शुरुआत 2003 में, आयोजन स्थल 5 हिल्स ट्रेनिंग एरिया उलानबतार में। 2026 में इसका 23वां संस्करण आयोजित हो रहा है। अब बात करें क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 की, तो आईआईटी दिल्ली भारत की सर्वोच्च रैंक वाली संस्था बनी। लगातार दूसरे वर्ष 118वीं वैश्विक रैंक इसने प्राप्त की है। और एमआईटी लगातार 15वें वर्ष विश्व में प्रथम स्थान पर रहा है। और ऑक्सफोर्ड चौथे एवं हार्वर्ड है जो 5वें स्थान पर रहे हैं। अब महत्वपूर्ण तथ्य इसके संबंध में बात करें तो क्यूएस रैंकिंग का प्रकाशन 2004 से किया जा रहा है। और जारीकर्ता संस्थान की बात करें तो क्वैक्विरिल सिमोन्स क्यूएस। और अब बात करें आगे हम केक की जो राज्य वित्तीय रिपोर्ट 2024-25 के बारे में, तो 18 राज्यों ने 15वें वित्त आयोग की सीमा यानी जीएसडीपी का 3% से अधिक राजकोषीय घाटा दर्ज किया। राज्यों का कुल सार्वजनिक ऋण 75.52 लाख करोड़ रुपए रहा। तो इसके संबंध में और बात करें तो व्यय का लगभग 10% हिस्सा सब्सिडी पर खर्च हुआ और राज्यों को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी लगभग 31% रही। और अब बात करें केग के बारे में, तो केग संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 148 के तहत नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। और वर्तमान केग के जो केग है हमारे, वो है के संजय मूर्ति। तो यह 1973 का ombudsman संस्था के तहत इसे स्थापना की गई थी केग की। अब बात करें प्राइज सपोर्ट स्कीम पीएसएस के तहत रिकॉर्ड खरीद, उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बड़ी एमएसपी खरीद को मंजूरी। मूंग उड़द मूंगफली की खरीद है जो स्वीकृत हुई है। कुल मूल्य 10,490 करोड़ रुपए से अधिक। और बात करें पीएसएस योजना के बारे में, तो पीएम आशा के तहत 2018 में प्रारंभ, नोडल एजेंसी नेफ्ड और उद्देश्य एमएसपी से कम कीमत मिलने पर किसानों की सुरक्षा। अब बात करें पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक जो स्पाइस प्रोसेसिंग प्लांट है, यानी जो मसालों का प्रोसेसिंग प्लांट है, वो है मेघालय के भोई रिम्बोग में
इसका उद्घाटन हुआ है और वित्त मंत्री, हमारे जो वित्त मंत्री है निर्मला जी सीतारमण, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और वार्षिक क्षमता 10,346 मीट्रिक टन रही और 5500 से अधिक जैविक किसानों को इससे लाभ मिलने वाला है। अब ये इसके बारे में बात करें तो इसके संचालक है एस्थरन री भोई ऑर्गेनिक फार्मर कंपनी। प्रमुख फसलें इसमें हल्दी, अदरक, काली मिर्च एवं तेज पत्ता, ये मसाले इसमें आ जाते हैं। अब बात आती है ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेट पोर्टल की, तो इस पोर्टल की लॉन्चिंग हुई है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE द्वारा लॉन्च। केंद्रीय मंत्री जो प्रहलाद जोशी है उन्होंने इसका शुभारंभ किया और 1 जुलाई 2026 से पोर्टल का संचालन प्रारंभ होने वाला है। यह राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत विकसित किया गया। और बात करें इसके संबंध में तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जनवरी 2023 कुल परिव्यय 19,744 करोड़ रुपए और लक्ष्य है 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता, 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता इसका लक्ष्य रहने वाला है। अब बात करें विश्व शरणार्थी दिवस की, तो प्रतिवर्ष 20 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2000 में इसकी घोषणा हुई और पहली बार यह 20 जून 2001 को मनाया गया। अब बात करें 2026 में इसे मनाया गया तो इसकी थीम क्या रही, अनटिल एवरीवन इज सेफ। अब इसके संबंध में बात करें, किसके संबंध में, जो शरणार्थी दिवस है तो 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन शरणार्थियों के अधिकारों को परिभाषित करता है। अब बात करें राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC के नए अध्यक्ष, तो सेबल चट्टोपाध्याय को NSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रोफेसर सुभद्रा दास, सत्येंद्र बहादुर एवं डॉक्टर माधवन मुकुंद को अंशकालिक सदस्य इसका बनाया गया है। अब बात करें राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के बारे में, तो इस आयोग की स्थापना 2005 में हुई। गठन रंगराजन आयोग की सिफारिशों पर, उद्देश्य सांख्यिकी डेटा की गुणवत्ता एवं समन्वय को सुनिश्चित करना। अब काजुओ इशिगुरो की नई पुस्तक के बारे में बात करें तो नोबेल पुरस्कार विजेता काजुओ इशिगुरो की नई पुस्तक मिस लैम्बर्ट स्टेप्स एब्रोड डेंजर तो मार्च 2027 में प्रकाशित होने वाली है। यह 1938 के लंदन पर आधारित एक स्पाई नोवेल है। यह उनकी 9वीं जो उपन्यास होगी यानी नोवेल होगी। इसके संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करें तो जन्म इनका हुआ, काजुओ जो इशिगुरो है इनका जन्म हुआ 1954 में और नागासाकी जापान में। इन्हें बुकर पुरस्कार 1989 में दिया गया और साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2017 में मिला। अब आगे बात आती है नवा रायपुर जंगल सफारी में दिखा भारत का सबसे छोटा कठफोड़वा। तो नवा रायपुर जंगल सफारी में बोटनिकल जो गार्डन में ब्राउन कैप्ड पिग्मी वुडपेकर की दुर्लभ प्रजाति मौजूदगी इसकी दर्ज हुई। यह भारत के सबसे छोटे कठफोड़वों में से एक माना जाता है। कठफोड़वा होता है जो किसी जो वृक्ष होता है उसकी डाल को कुरेदता रहता है, जैसे छोटे छोटे सुराख से कर देता है, तो उसे कठफोड़वा कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 13 से 15 सेंटीमीटर होती है और इसके सिर पर भूरे रंग का मुकुटनुमा भाग एवं काले सफेद धब्बेदार पंख इसकी प्रमुख पहचान है। अब बात आती है जो अभ्यास खान क्वेस्ट के बारे में हमने पढ़ा, उसकी थोड़ी चर्चा और कर लेते हैं। तो मंगोलिया में 23वां बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2026 20 जून से 3 जुलाई तक, जिसमें भारतीय सेना भाग लेने वाली है। और यह बहुपक्षीय जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है और भागीदारी भारतीय सेना की टुकड़ी कौन कौन सी, जाट रेजिमेंट प्लस जो 40 अन्य सैन्य अकेडमी हैं उन वो इसमें भाग लेने वाले हैं। स्थान 5 हिल्स ट्रेनिंग एरिया उलानबातर मंगोलिया में। उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र शांति समर्थन अभियानों में सहयोग को अंतर संचालनीय बढ़ावा देना। पिछला संस्करण 14 से 28 जून 2025 को मंगोलिया में हुआ। उज्बेकिस्तान बना NDB का 10वां सदस्य है। अगला प्रश्न है, उज्बेकिस्तान जो NDB का 10वां सदस्य बना है, NDB यानी नेशनल नेशनल नहीं, जो पहला मध्य एशियाई NDB जो NDB अर्थात न्यू डेवलपमेंट बैंक, बीच में थोड़ी दिक्कत हो गई, तो NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य बना कौन, उज्बेकिस्तान। स्थिति इसकी NDB का शेयरधारक बना और घोषणा करने वाले एंड्री बोराकेव। संस्था न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, समर्थन ब्रिक्स देशों द्वारा समर्थित। अब कोयला गैसीकरण परियोजना की बात आती है तो 20 जून 2026 को PM मोदी ने उड़ीसा के जो लखनपुर झारसुगुड़ा में 25,016 करोड़ की कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखी। उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा, आयात प्रतिस्थान एवं औद्योगिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। और भारत की कोयला स्थिति के बारे में बात करें तो भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक एवं उपभोक्ता
400 अरब टन से अधिक भंडार के साथ पांचवां सबसे बड़ा कोयला भंडार है। सबसे बड़ी कोयला कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड। एशियाई सीनियर फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 के बारे में बात करें तो 19 से 24 जून 2026 तक नई दिल्ली में एशियाई सीनियर फेंसिंग चैंपियनशिप उद्घाटन होगी, जो रक्षा खर्च से करने वाली है। और पद इसका युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री है कौन? रक्षा खड़के, सॉरी, इनके जो मंत्री हैं हमारे युवा एवं मामले एवं खेल राज्य मंत्री कौन है? रक्षा खड़ से इनका उद्घाटन करने वाली हैं। थीम एक सपना एक तलवार है एक गौरव इसकी थीम रहने वाली इस कार्यक्रम की। तो फेंसिंग भावना, खेल उत्कृष्टता एवं अंतर्राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। बात करें भारत बिल्डकॉन 2026 की, नई दिल्ली में भारत बिल्डकॉन 2026 आयोजित और थीम एक राष्ट्र एक प्रदर्शनी, उद्घाटन मनोहर लाल एवं जितिन प्रसाद द्वारा। तो भवन निर्माण एवं सामग्री निर्माण उद्योग, उद्देश्य नवाचारों का प्रदर्शन एवं व्यावसायिक अवसरों को बढ़ावा देना। प्रतिभागी निर्माता वास्तुकार डेवलपर्स, नीति निर्माता व्यापारी एवं अंतर्राष्ट्रीय खरीदार, दिल्ली का पहला सर्व महिला प्रतिभागी कौन है इसमें? जो निर्माता वास्तुकार डेवलपर्स, नीति निर्माता व्यापारी एवं अंतर्राष्ट्रीय खरीदार। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। तो दिल्ली का पहला सर्व महिला पुलिस स्टेशन। तो आज भाई थोड़ी दिक्कत हो रही है, ये पीडीएफ है, थोड़ी टेक्निकल इश्यू के चलते थोड़ी सही जनरेट नहीं हो पाई, तो इस कारण थोड़ी दिक्कतें सामने आ रही है। तो इन दिक्कतों को इग्नोर करते हुए हम क्लास को जारी रखते हैं। तो उत्तरी दिल्ली के सब्जी मंडी क्षेत्र में दिल्ली का जो पहला सर्व महिला पुलिस स्टेशन खुला है, इसका उद्घाटन तरनजीत सिंह सद्धू द्वारा किया गया। यह थाना पूरी तरह महिला कर्मियों द्वारा संचालित है। उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके खिलाफ अपराधों को रोकथाम एवं जांच को मजबूत करना। अब बात आती है जियो प्लेटफॉर्म यानी JPL की उपलब्धि। तो जियो प्लेटफॉर्म WIPO की तरह 2025 PCT रैंकिंग 20वें स्थान पर ग्लोबल टॉप 20 में शामिल एकमात्र भारतीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। JPL ने 320 स्थानों की छलांग लगाई। और PCT रैंकिंग में शीर्ष देशों की बात करें तो अगला प्रश्न है, PCT रैंकिंग में शीर्ष देश कौन कौन से हैं? चीन, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और जर्मनी। अब आती है IIRF रैंकिंग। तो मुख्य बिंदु इसके संबंध में, तो IIRF 2026 में JNU नई दिल्ली को प्रथम स्थान प्राप्त, और जो DU नई दिल्ली को द्वितीय स्थान, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसको द्वितीय स्थान। भारत के टॉप 10 सरकारी विश्वविद्यालयों की सूची जारी। और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी IIRF ने 2026 के लिए रैंकिंग जारी की है। अब बात आती है अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो वर्ष 2027 की QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT दिल्ली भारत में शीर्ष स्थान पर रहा। और वर्ष 2027 की QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में IIT दिल्ली की वैश्विक रैंक 118वीं रही। हाल ही में रूस आसियान शिखर सम्मेलन कजान शहर में आयोजित किया गया। और भारतीय नौसेना कोलकाता में INS दूनागिरी, INS अजय, INS संशोधक युद्धपोतों को शामिल करेगी। महाकुंभ 2025 के नवाचारों के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 हेतु प्रयागराज मेला प्राधिकरण का चयन किया गया। बांग्लादेश ने हाल ही में पद्मा नदी पर पद्मा बैराज को मंजूरी दी है। और फीफा विश्व कप 2026 के दौरान लियोनेल मेसी ने अल्जीरिया के खिलाफ हैट्रिक लगाई। और लियोनेल मेसी 6 फीफा विश्व कप टूर्नामेंट खेलने वाले जो पहले खिलाड़ी बने हैं। और महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में तास गांव लिफ्ट सिंचाई योजना शुरू की है। और भारत पहली बार मिस ग्रांड इंटरनेशनल 2026 की मेजबानी करने जा रहा है। और जून 2026 में भारत और थाईलैंड के बीच 10वीं डिफेंस डायलॉग बैठक का आयोजन हुआ। और LCA 625 और LCA 643 मिर्च की नई उच्च उपज वाली किस्में हैं, जिन्हें गुंटूर क्षेत्र बागवानी अनुसंधान केंद्र ने विकसित किया। अब बात आती है आगे राजस्थान करंट अफेयर की। तो बजट घोषणा में एक नई घोषणा के बारे में हम पढ़ते हैं। तो बजट घोषणा 2026-27 के अनुसार कार्मिकों की पदोन्नति में 2 वर्ष की छूट देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। अब आगे प्रश्न आता है, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी PM जनमन। तो PM जनमन की क्रियान्वयन की समीक्षा शहरिया जनजातीय समूह 12 को लाभ मिल रहा है। इसके माध्यम से 9 विभागों की 11 योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। और अब अगला प्रश्न आता है राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पक्का किसी न किसी एग्जाम में छपने वाला है, तो इसे ध्यान से जरूर पढ़ें। तो RPSC के जो कार्यवाहक अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह बने हैं। नए सदस्य प्रोफेसर संतोष आनंद और डॉक्टर दीपक शर्मा। नए सदस्य कौन हैं? प्रोफेसर संतोष आनंद और डॉक्टर
दीपक शर्मा और कार्यकाल दोनों नए सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक निर्धारित है। अब संतोष जी आनंद के बारे में बात करें तो वर्तमान में भीलवाड़ा के एमएलवी कॉलेज के जो प्राचार्य हैं और विद्या भारती के चित्तौड़ प्रांत के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और दीपक शर्मा अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उच्च शिक्षा के प्रदेश संगठन मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। तो आरपीएससी की वर्तमान स्थिति के बारे में बात करें तो आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह और सचिव है रामनिवास मेहता। और कार्यवाहक अध्यक्ष के बारे में हमने पढ़ लिया। तो आरपीएससी के सदस्यों के बारे में बात करें तो आईपीएस हेमंत प्रियदर्शनी, डॉक्टर अशोक कुमार कलवार और डॉक्टर सुशील कुमार बिस्सू, केसरी सिंह जी राठौड़, आयूब खान और कैलाश चंद जी मीणा और प्रोफेसर जो संतोष जी आनंद है और दीपक शर्मा। अब बात आती है अगले प्रश्न पर। तो राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना, तो फ्रांस की एजेंसी एएफडी द्वारा वित्त पोषित परियोजना 2026 की 27 की वार्षिक कार्य योजना की स्वीकृति। 13 जिले इसमें शामिल और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शासन सचिवालय की परियोजना की तीसरी उच्चाधिकारी समिति के बैठक का आयोजन। बैठक में फ्रांस की एजेंसी फ्रीक्वेंसीज डी डेवलपमेंट यानी एएफडी द्वारा वित्त पोषित परियोजना की प्रगति की समीक्षा की गई और वित्तीय वर्ष 2026-27 की वार्षिक कार्य योजना एनुअल एक्शन प्लान को स्वीकृति प्रदान की गई। और परियोजना का उद्देश्य राजस्थान में वन संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन एवं पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना। यह अप्रैल 2023 से प्रारंभ है और इसमें राजस्थान के 13 जिले शामिल हैं। कोटा कौन कौन से हैं? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर और दौसा। अब बात आती है आगे अंधेरी मध्यम सिंचाई परियोजना की। तो बारां जिले के छबड़ा तहसील के मुंडकिया गांव में जो अंधेरी नदी पर अंधेरी मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माणाधीन 3 किलोमीटर लंबा मिट्टी का बांध प्रस्तावित है, यानी मिट्टी का बांध बनाया जा रहा है। बारां जिले के छबड़ा तहसील के मुंडकिया गांव में इसका परियोजना यह निर्माणाधीन है और परियोजना के अंतर्गत 1598 मिलियन घन फीट की कुल भंडारण क्षमता वाला बांध बनेगा जो लगभग 3 किलोमीटर लंबा और मिट्टी का बांध होगा। और बांध की कुल कमांड क्षेत्र रहेगी 11,887 हेक्टेयर में से सिंचित क्षेत्र 9850 हेक्टेयर एवं 8.95 किलोमीटर की लंबाई कि मुख्य नहर का निर्माण करके बूंद बूंद सिंचाई पद्धति द्वारा सिंचाई किया जाना प्रस्तावित है। अब बात आती है जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। तो जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाटर पॉजिटिव दर्जा पाने वाला राजस्थान का पहला एयरपोर्ट ब्रूवे वेराइटीज द्वारा प्रमाण पत्र और यह राजस्थान का पहला तथा देश के चुनिंदा एयरपोर्ट्स में शामिल है जिसने यह उपलब्धि हासिल की। यह प्रमाणन जो ब्यूरो वेराइटीज द्वारा प्रदान किया गया। वाटर पॉजिटिव का अर्थ है एयरपोर्ट जितना पानी उपयोग करता है उससे अधिक पानी का संरक्षण, पुनर्भरण और पुनर्चक्रण भी करता है। डिजिटल फर्स्ट मॉडल पर कार्य करता है और एयरपोर्ट को पूर्व में जीरो वेस्ट टू लैंडफिल प्रमाण पत्र भी प्राप्त हो चुका है। और मई 2025 में एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल एशिया द्वारा एशिया लेवल 3 मान्यता प्रदान की गई। अब अन्य अपडेट्स की बात आती है तो राजस्थान के रणजीत सिंह राठौड़ ब्रिटेन के नॉर्थ हिलिंगडन क्षेत्र के काउंसलर चुने गए हैं। और वर्ष 2026 में जो जुगल परिहार स्मृति राजस्थान साहित्य सम्मान अर्जुनदान चारण को प्रदान किया गया है। अब आती है सूजस प्रश्नोत्तरी। तो राजस्थान में ई श्रम जो पोर्टल है उस पर पंजीकृत श्रमिक में महिलाओं की भागीदारी लगभग 53.3% यानी पुरुषों से अधिक भागीदारी महिलाओं की है इसमें। तो राजस्थान के पत्थर उद्योग का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन इंडिया स्टोन मार्ट का आगामी 14वां संस्करण 17 से 20 फरवरी 2028 को आयोजित होने वाला है। और हाल ही में यानी जून 2026 में मुख्यमंत्री द्वारा पचपदरा और शेरगढ़ के ग्राम नवातला एवं देवीगढ़ में किस बहुमूल्य खनिज के एक्सप्लोरेशन को स्वीकृति दी गई? तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स को। और ऑनलाइन अगला प्रश्न है ऑनलाइन ठगी, वित्तीय धोखाधड़ी और डिजिटल जबरन वसूली होने पर सहायता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर है 1930। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत कोटा जिले की उपज है धनिया। तो आपको एक जिला एक उपज के तहत फलोदी जिले की जो उपज है उसे कमेंट करना है, ये आज का होमवर्क रहेगा। तो सभी साथी कमेंट जरूर करें। अब बात आती है न्यूज़ एनालिसिस की। तो सरकार के 3 बड़े फैसले, रेयर अर्थ खनिज खोज NIA कोर्ट और सुरक्षा कोर का गठन हुआ है। तो 207.63 वर्ग किलोमीटर में खनिज खोज की पूरी और नागरिक सुरक्षा तंत्र का भी विस्तार होगा।
अगला है, राजस्थान को मिलेगा यमुना का पानी, किसाऊ परियोजना पर बनी सहमति। ये 5 राज्यों ने मिलकर इस पर सहमति बनाई है। तो टोंस नदी पर बांध बनने वाला है। टोंस नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन सी? टोंस नदी, जिस पर किसाऊ परियोजना का निर्माण हो रहा है। 6 राज्यों ने इसमें सहमति जताई है। हिमाचल के हिस्से की राशि देंगे दिल्ली और राजस्थान। तो अब बात आती है अगले प्रश्न पर। तो राज्यपाल ने आरपीएससी के 2 सदस्यों की नियुक्ति की है। कौन कौन? प्रोफेसर जो डॉक्टर संतोष आनंद और डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य नियुक्त। तो 19 जून राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने आदेश जारी कर राजस्थान लोक सेवा आयोग में प्रोफेसर डॉक्टर संतोष आनंद और डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा को सदस्य पद पर नियुक्त करने का आदेश जारी किए हैं। तो पदभार ग्रहण करने से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो क्लास में थोड़े टेक्निकल इश्यूज आए, उसका कारण जो आज की पीडीएफ है उसमें थोड़ी दिक्कत थी, इस कारण हुए। तो बाकी हमारी क्लास है जो बहुत अच्छी रहती है रोज़ाना की। तो सभी साथी अगर क्लास को पूरा देख लिया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें क्लास को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।